इन बातों को नहीं जानते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हो सकता है कि आप गलती कर दें, बाइबल के विरोध में चले जाए। इसीलिए आज के इस वीडियो को जरूर देखना है और शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। आज हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बपतिस्मा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे मसीहों को पता तक नहीं होता है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि हर एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन बपतिस्मा कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए और किन लोगों से नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें शायद आपको नहीं पता है। देखिए, बपतिस्मा सिर्फ पानी में डूब के ले लेना ही काफी नहीं है। कई बार लोग गलत तरीके से बपतिस्मा लेते हैं। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति का उद्धार तभी संपन्न होता है जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है। यही सोचकर लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बपतिस्मा लेने का सही उम्र क्या है, कब बपतिस्मा लेना चाहिए, कब बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और गलत तरीके से लिया है, या गलत तरीके से अगर आप बपतिस्मा लेते हैं, क्या आपको दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए। सारी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसीलिए जरूरी है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, बाइबल में किसी भी विशेष उम्र का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें बच्चों को बपतिस्मा या बपतिस्मा लेना चाहिए। हालांकि बाइबल के अनुसार बपतिस्मा एक ऐसा कदम है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा की और समझदारी के अनुसार विश्वास के द्वारा लेता है। अगर वो विश्वास करता तो ही उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। कोई फिक्स उम्र नहीं है। अगर आप सोचोगे चलो जी हम अपने बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि क्या उम्र रहनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चे जन्म लेते हैं कुछ ही दिन के बाद उन्हें बपतिस्मा दे दिया जाता है। ये बिब्लिकली नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बपतिस्मा क्या है, कब लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। सबसे पहले बाइबल में बपतिस्मा की जो शर्तें हैं या नियम है वो क्या है। सबसे पहला जो नियम है वो है विश्वास और पश्चाताप। जी हाँ दोस्तों, विश्वास और पश्चाताप के द्वारा ही आप बपतिस्मा ले सकते हैं। इसके लिए वचन आपको पढ़ना होगा, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय वचन 16। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले और लेता है। अगर वो विश्वास करता तो उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। कोई फिक्स उम्र नहीं है। अगर आप सोचोगे चलो जी हम अपने बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि क्या उम्र रहनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चे जन्म लेते हैं कुछ ही दिन के बाद उन्हें बपतिस्मा दे दिया जाता है। ये बिब्लिकली नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बपतिस्मा क्या है, कब लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। सबसे पहले बाइबल में बपतिस्मा की जो शर्तें हैं या नियम है वो क्या है। सबसे पहला जो नियम है वो है विश्वास और पश्चाताप। जी हाँ दोस्तों, विश्वास और पश्चाताप के द्वारा ही आप बपतिस्मा ले सकते हैं। इसके लिए वचन आपको पढ़ना होगा, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय वचन 16। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले को ही बपतिस्मा लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा लेने से पहले व्यक्ति को पापों से पश्चाताप करना और यीशु मसीह पर विश्वास करना अनिवार्य है, आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, केवल चर्च जा रहा है, या हो सकता है कि उसकी शादी होने वाली है तो वो क्रिश्चियन किसी से शादी करना चाहता है इसलिए उसे बपतिस्मा लेना है, हो सकता है उसको स्कूल में एडमिशन क्रिश्चियन स्कूल में लेना है इसलिए वो बपतिस्मा लेना चाहता है। क्या इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जिनके बच्चे विश्वासी नहीं हैं, वो चर्च तो जाते हैं, जब उनकी शादी का समय आता है तो माँ बाप चाहते हैं कि क्रिश्चियन लड़की या क्रिश्चियन लड़के से शादी हो जाए, इसीलिए वो अपने बच्चों को 1 महीना 2 महीने चर्च में कंटिन्यू जाने के लिए कहते हैं और उनके पास्टर उनको बपतिस्मा दे देते हैं। ये पास्टर के लिए भी गलत है और बपतिस्मा लेने वाले के लिए भी गलत है। बिना विश्वास के, बिना पश्चाताप के बपतिस्मा नहीं ले सकते, ये वचन हमें क्लियर करता है। इसीलिए आपको समझना होगा, अगर आपने गलत रीति से बपतिस्मा लिया है तो मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, फिर से बपतिस्मा लीजिए सही रीति से।
इसके लिए मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ेंगे उसके 2:38 में, तो पतरस वहां पर लोगों को समझाता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और तुम यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए भी आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है और प्रभु का अनुग्रह के लिए भी आपको बपतिस्मा की आवश्यकता है। इसलिए जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, विश्वास नहीं करता, वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। अब मैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है बपतिस्मा के बारे में वो आपको बताऊंगा, समझ और निर्णय लेने की क्षमता। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर लोग क्या कहते हैं, मात खा जाते हैं, यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। ये जो पॉइंट है, समझ और निर्णय लेने की क्षमता, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमें स्पष्ट करके बताता है कि बपतिस्मा किन लोगों को लेना चाहिए। बपतिस्मा उन लोगों को दिया जाता है या उन लोगों को लेना चाहिए जिन्होंने सुसमाचार को सुना है, उसको समझते हैं और सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। अगर एक व्यक्ति सुसमाचार नहीं समझता है, उस पर विश्वास नहीं करता, तो उसको बपतिस्मा नहीं लेना है। प्रेरितों के काम उसका, अगर आप 8 अध्याय के 12 पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। सभी लोग बपतिस्मा लेने लगे। किस पर? सुसमाचार पर विश्वास करके। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठाया और फिर वो हमें लेने वापस आने वाला है। जब तक आप इस पर विश्वास नहीं करते, आप बपतिस्मा लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ होना चाहिए आपको कि बपतिस्मा का मतलब क्या, समझ होना चाहिए आपको कि यीशु मसीह कौन है, समझ होना चाहिए आपको कि परमेश्वर कौन है। इसको समझने के बाद ही आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका बपतिस्मा अधूरा है। अगर समझोगे नहीं तो आप बपतिस्मा क्या लोगे? परमेश्वर का वचन कहता है, जब पतरस प्रचार कर रहा था लोगों को, तो लोगों ने मन फिराया, उनके अंदर हृदय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा, हमें बता कि हम क्या करें। तब पतरस ने कहा कि तुम बपतिस्मा लो। मेरे प्रिय, अंदर से बदलाव आना जरूरी है। किसी के कहने से बपतिस्मा नहीं लिया जाता है, पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया जाता है। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी को सुनना चाहिए, वो है, क्या छोटे बच्चों को बपतिस्मा लेना चाहिए या फिर उनको देना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है और इस पर लोग हमेशा गाचा खा जाते हैं, यानी कि मात खा जाते हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में बच्चों को बपतिस्मा का कोई प्रावधान नहीं दिया, कोई उदाहरण नहीं मिलता कि हम बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा ना तो अपने पापों का पश्चाताप कर सकता है, ना ही अपने विश्वास को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए कोई मसीह जो संस्था है या कोई ऐसे व्यक्ति जो बपतिस्मा बच्चों को दे रहा, वो गलत है। बपतिस्मा केवल उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो अपनी समझ से, अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पे विश्वास करे। एक बच्चे को नहीं मालूम यीशु मसीह कौन है, एक बच्चे को नहीं पता है कि उद्धार क्या है, एक बच्चे को नहीं पता है कि पाप से पश्चाताप कैसे किया जाता है। अगर कोई इसके बाद भी बच्चे को बपतिस्मा देता है, वो गलत है। इसीलिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। तो आखिरकार बपतिस्मा लेने का सही उम्र क्या है? बाइबल के अकॉर्डिंग कोई उम्र नहीं दिया गया है, लेकिन बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने से पहले क्या चीज वो समझिए। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को अपने पापों का पश्चाताप और यीशु मसीह पर विश्वास करना आवश्यक है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार कर सकता है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे बपतिस्मा ले सकता है। इसका मतलब एक उम्र होगी। एक छोटे बच्चे को, उम्र 8 से 10 साल के बच्चों को अपने पापों का अंगीकार करना नहीं आता, तो मिनिमम हम देखते हैं कि जब 10-12 साल का व्यक्ति हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तब उसे पता लगता है क्या गलत है, क्या सही है। तो जब वो अपने पश्चाताप कर पाता, अपने पापों को अंगीकार कर पाता, यीशु मसीह विश्वास कर रहा है, उस उम्र के बाद उसे बपतिस्मा लेने का अधिकार है। तो नॉर्मली देखा जाए तो 10 साल से ऊपर के बच्चे या 12-13 साल के बच्चे अगर जो विश्वास कर पाते यीशु मसीह, तो वो अपना पश्चाताप करके बपतिस्मा ले सकते हैं। उससे छोटे बच्चों के लिए बपतिस्मा देना, मुझे लगता है कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसका मतलब नहीं बनता है। और सबसे पहली चीज, बपतिस्मा केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो ये निर्णय कर सके, समझ सके कि अपने आप को उसको पवित्र करना है या खुद का पश्चाताप करना है। छोटे बच्चों को बपतिस्मा देने का बाइबल में कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने का सही उम्र क्या है, वो एक व्यक्ति के समझदारी पर निर्भर करता है। क्या वो यीशु मसीह के बारे में जानता है या उससे समझ पाता है या अपने जीवन के पापों के लिए पश्चाताप कर पाता है। अगर ये चीज आप समझ जाते, तभी आप सही रीति से बपतिस्मा ले पाते हैं।
तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको समझ में आया बपतिस्मा के बारे में, इन बातों को देखिए अपने जीवन में, लोगों को बताइए कि बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने का सही तरीका, सही उम्र क्या है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको बपतिस्मा के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि एक पापी व्यक्ति मन फिरा ले, हो सकता है कि गलत रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति उद्धार पाए। तो आप जब इसे शेयर करेंगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।